नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में जीव विज्ञान का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जीव विज्ञान की शाखाएं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षा यानी सभी वनडे एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में 20 प्लस कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस, एनटीपीसी और बैंक अदर सभी वनडे एग्जाम में पूछ गए क्वेश्चन है। तो इससे लेवल पता चलेगा आप लोगों को कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन रहा, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है तो मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, पैलेंटियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलेंटियोलॉजी में। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। बात करें जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। बढ़ते हैं आगे। ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन होता है तो पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, हेमेटोलॉजी संबंधित है। हेमेटोलॉजी संबंधित है किसके अध्ययन से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊतक के अध्ययन से संबंधित है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी संबंधित है ऊतक के अध्ययन से। नेक्स्ट है, एरनियोलॉजी। एरनियोलॉजी संबंधित है तो मकड़ों का अध्ययन किया जाता है एरनियोलॉजी में। एरनियोलॉजी में मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवंशिकी कहते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं अनुवंशिकी। और अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है अनुवंशिकी के जनक। नेक्स्ट है, न्यूमेस्टिक किससे संबंधित अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेस्टिक्स सिक्कों से संबंधित अध्ययन है। सिक्कों का अध्ययन है न्यूमेस्टिक्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एकॉस्टिक किससे संबंधित अध्ययन है? एकॉस्टिक्स किससे संबंधित अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि विज्ञान से संबंधित अध्ययन है। नेक्स्ट है, एंटोमोलॉजी में किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीट पतंग संबंधी अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान से। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन का अध्ययन से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फलों का उत्पाद। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फलों का उत्पाद से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है, पिसीकल्चर किससे संबंधित है? पिसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन है पिसीकल्चर में। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी किससे संबंधित है? माइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो कवकों का अध्ययन है माइकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कवकों का अध्ययन है माइकोलॉजी। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो शैवालों से संबंधित है फाइकोलॉजी। कवकों से माइकोलॉजी और शैवालों से फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, एंथोलॉजी किससे संबंधित है? एंथोलॉजी किससे संबंधित है? तो एंथोलॉजी पुष्पों से संबंधित अध्ययन है एंथोलॉजी में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है? पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो फलों का अध्ययन है पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी किससे संबंधित? फलों के अध्ययन से। नेक्स्ट है, इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मछली का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में किससे संबंधित है? मछलियों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन है डेंड्रोलॉजी में। नेक्स्ट है, एंथोलॉजी किससे संबंधित है? एंथोलॉजी किससे संबंधित है? तो पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है
पोमोलॉजी। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है, तो मछलियों का अध्ययन है इक्थियोलॉजी में। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन है डेंड्रोलॉजी में। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में किससे संबंधित है, ओफियोलॉजी किससे संबंधित है, तो सर्पों का अध्ययन होता है ओफियोलॉजी में, सांपों का अध्ययन। नेक्स्ट है सीरोलॉजी किससे संबंधित है, सीरोलॉजी किससे संबंधित है, तो छिपकलियों का अध्ययन होता है सीरोलॉजी में। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, तो कष्टी पेड़ों के संवर्धन से है सिल्वीकल्चर। तो ये थे टॉप 20 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन रहा है एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोलॉजी में आता है अस्थियों का अध्ययन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरोंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है, जेरोंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में, किसका अध्ययन होता है, पक्षी का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, पीडियाट्रिक्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, पीडियाट्रिक्स निम्न से किसके अध्ययन से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊतक। हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऊतक से। बात करें कोशिका की, तो कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। कोशिका की खोज कब हुई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी के लिए टिश्यू कल्चर उपयोगी है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर का अध्ययन किया जाता है ओंकोलॉजी में। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस, और कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी किससे संबंधित है, अनुवांशिकी किससे संबंधित है, तो अनुवांशिकता से संबंधित है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सीरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सीरोलॉजी कहते हैं। ऊतक की बात करें तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में होता है, ऊतकों का अध्ययन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी का संबंध किससे संबंधित है, तो इकोलॉजी का संबंध हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शरीर संरचना एवं वातावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एनरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपीकल्चर, एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा लेपिडेंड्रियोलॉजी कहलाता है तितलियों का अध्ययन। लेपिडेंड्रियोलॉजी में तितलियों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी कहलाती है मानव त्वचा संबंधी अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को। एनाटॉमी किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, एनाटॉमी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु और उसके आसपास वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, पक्षी यानी कि बर्ड्स का होता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी में मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। लेपिडेंड्रियोलॉजी में तितली का अध्ययन अभी बताया था लेपिडेंड्रियोलॉजी में। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है घाव का अध्ययन कहलाता है, घाव का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए, घाव का अध्ययन है ट्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, जो कि बता चुका हूं मैं, कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन का कहलाता है, अध्ययन कहलाता है मधुमक्खी पालन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिसीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम पालन है सेरीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकी। कोशिका का अध्ययन तो साइटोलॉजी, पारिस्थितिकी में इकोसिस्टम में नहीं, वर्गीकरण में वर्गीकरण का। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइटोलॉजी कोशिका का है, साइटोलॉजी में किया जाता है कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। माइकोलॉजी में कवक का किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का, एनाटॉमी में शारीरिक क्रिया का किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूथेनिक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए डर्मेटोलॉजी। एनाटॉमी तो शारीरिक विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान है एनाटॉमी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो बर्ड्स यानी कि पक्षी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है मछलियों और उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है, मछलियों से संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हो सके वीडियो को शेयर करिएगा
और वीडियो अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।